हमारा फ्यूल अप हो गया और अब हमारा जर्नी जो है हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम आ चुके हैं करीब 306 किलोमीटर और चलिए अब इस सफ़र को जो है आगे बढ़ाते हैं और हम लोग फाइनली लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे अब चलते हैं। लखनऊ meters, turn left onto Lucknow, Mohan, Hassanganj, Rasulabad Marg, Mohan Road. Take the next left onto Lucknow, Mohan, Hassanganj, Rasulabad Marg, Mohan Road. तो मैं कह रहा था कि करीब 200 meters, turn left onto the ramp to Agra, Lucknow Expressway. तो मैं कह रहा था कि करीब 1 घंटे लग गए। ठीक है, मतलब 1 घंटा सवा घंटा लग गया ऑलमोस्ट लखनऊ के उस एंड से इस एंड तक आने में। तो सिटी में तो उतना टाइम लगता ही है। मुझे लगता है मेरे घर से गीडा क्रॉस करने में भी मुझे करीब लग गए थे 1 घंटे के ऊपर। 1 घंटे लग गए थे, हाँ, क्योंकि मैं पेट्रोल पंप पे था 1 घंटे के अंदर। तो फाइनली हमारा एक चेक पॉइंट ये था, ठीक है, यहाँ तक आना था और Turn left onto the ramp to Agra, Lucknow Expressway. अब इस चेक पॉइंट के बाद जो है हमें आगे बढ़ना है और फाइनली Continue for 1.5 kilometers. राइड शुरू हो रहा है। मज़ा आने वाला है। देखिए दोस्तों, वो पुलिस वाला ही था, हाथ दे रहा था, बट बेटर नॉट टू गिव दिस लिफ्ट, वो भी ऐसे अनजान सुनसान रास्ते पे जहाँ का आपको खुद नहीं आइडिया है। 302 किलोमीटर का बोर्ड है, विच मीन 302 किलोमीटर का ये टोटल रनवे होगा। 0.9 किलोमीटर में चढ़ा हूँ। मैंने पेट्रोल पंप से रीसेट किया। अभी हमारा आगे टोल प्लाजा आएगा। कुछ लिमिटेशंस है इसकी, अगर एक लिमिटेड स्पीड 500 meters, continue onto Agra, Lucknow Expressway. एक लिमिटेड स्पीड के ऊपर आप जाते हो आपका चालान कटता है। एक लिमिटेड टाइम के अंदर अगर आप आगरा टोल पे पहुंचते हो तो आपका चालान कटता है। ठीक, कैमरेज लगे हैं, बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये रूल्स अगर इस पे लागू किए गए हैं तो। और Economy drive mode activated. मुझे लगता है कि सेफ्टी पर्पस से काफ़ी सही है ये चीज़ कि आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ड्राइव कर रहे हैं वो एक लिमिट में करेंगे ड्राइव, मतलब कोई ऐसा नहीं कि भाग रहे हैं या कुछ। 100 kmph का देखिए कार का स्पीड है, सामने है, आई होप सो आपको दिख रहा होगा। तो उस पर चलेंगे, अपन कम पे ही चलेंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे पे चलें, एक बार टॉल आ जाए उसके बाद फिर जो। अब मेन जो एक चीज़ जो मुझे लगता है कि इशू अभी आएगी थोड़ी देर बाद, वो ये है कि हम तो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो वेस्ट की तरफ जाने में क्या है ना कि अब धीरे धीरे सूरज हमारा आगे आएगा। ऑल्दो मैंने मैक्सिमम शेड क्या बोलते हैं, डार्कनेस वाला शेड लगा रखा है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी शायद अफेक्टेड हो और डिवाइस हीटअप भी होगा थोड़ा सा इस सब के चक्कर में। तो देखते हैं आगे का नज़ारा क्या है। वीडियो तो काफ़ी लॉन्ग हो गया, लगता है कुछ पार्ट्स बनाने पड़ेंगे चेक पॉइंट वाइज, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और आई होप सो आपका प्यार मिलता रहे। और आगे एक पैच आएगा जहाँ पे हमारा इट इज़ टू लैंड दी जेट्स एंड एयरक्राफ्ट्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो वहाँ पे भी आपको एक बार दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसको अभी हमें हासिल करना है वो है हमारा टोल टैक्स जो लखनऊ पे पड़ेगा, वहाँ हमारा टोल कटेगा। अभी तक गोरखपुर से लखनऊ आने तक 4 टोल टैक्स आई थिंक पड़े थे, सब 100 प्लस ही रहे। काफ़ी महंगा टोल
है लखनऊ तक आने में। दरभंगा जाने में फिर यूपी के टोल प्लाजा के कम चार्जेज है, बिहार में घुसते ही काफ़ी ज़्यादा हैं उनके प्राइसेस। बट इधर लखनऊ साइड आते समय सारे टोल प्लाजा के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी महंगे ही थे। ओवरऑल कैलकुलेट करता हूँ मैं कि क्या चार्जेस हैं। कॉल आ गया भैया का। जी मालिक, वो तो नहीं बस परेशान करने आ गए तुमको और क्या। हाँ हम तो चल रहे हो तो थोड़ा परेशान कर लिया जाए। सही बात है। नहीं तो हम अपने भाई बंधुओं को भी बोल दिए फ़ोन आते ही कि देखो आ गया फ़ोन। तो ये सब कंटेंट बन रहा है और कुछ नहीं, हम ही को फायदा है। बस थोड़ा मैं कह रहे कंटेंट ही बन रहा है ना। हाँ। बस थोड़ा सा बीप कम डालना पड़े, वही करिएगा कोशिश, और कुछ नहीं। अरे एक आध वीडियो बिना बीप के साथ भी डाल देना, क्या दिक्कत है? बिना बीप के साथ बिना बीप के चला जाएगा एक आध वीडियो, तो क्या दिक्कत है? अरे सब मैच्योर्ड है, कहीं ना कहीं कभी सुने ही होंगे। वही बात तो वही है, रिवीजन हो जाएगा, वही चीज है। और ना अभी 100 का तो तुम लगा देना, अभी जब टोल टैक्स आएगा उसके बाद। आ गया 500 मीटर। उसके बाद 100 का लगा के बैठ जाना, रुकना नहीं यहाँ पे। नहीं अगर रुकना हो मथुरा के उस पे जाके रुकना सीधा, तो यहाँ तो कहीं मत रुकना। ओके। आप तुमको हो सकता है वो यमुना वाला भी ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगा, तुम बारे ना आग वाला टोल भी तुमको लगता है जो एंट्री होता है यमुना एक्सप्रेस पे जो आगरा वाला टोल पड़ता है, मोटा उम्मीद है वो भी भारी मिलेगा। अरे रुको दोस्तों हमारा लखनऊ वाला टोल प्लाजा आ गया है और ये आपका अराउंड 12.5 किलोमीटर पे जो है क्या 12 किलोमीटर पे? 12.5 किलोमीटर पे जो है ये वाला आपका टोल है पहला। दर्शकों को बता रहे हैं अपने 0.9 पे चढ़े थे पुल पे, 12.4 के अराउंड है ये, पहुंचे हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया 12.5 किलोमीटर पे आपका पहला टोल आएगा। तो चलिए अब इस सफ़र को क्रूज कंट्रोल पे डाल के छोड़ते हैं और आप भी कुछ खाइए पीजिए। दर्शकों को बोल रहे हैं, विवेक भाई को नहीं बोल रहे हैं। पता चला फ़ोन कट गया। नहीं बतिया लो फिर हमारे पास। हाँ तो दोस्तों क्रूज कंट्रोल का फ़ायदा देखिए कि मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे हूँ, गाड़ी मेरी 101 के स्पीड पे कंटिन्यूस चल रही है, क्रूजिंग लगी हुई है। मेरे दोनों पैर थ्रू आउट दी वे आराम कर सकते हैं। मुझे बस गाड़ी को देखना है, गाड़ी को कब रेस्ट चाहिए, वरना मैं फ्री हूँ। मुझे बस स्टीयरिंग संभालनी है। अगर कोई बहुत महान दिमाग वाला हमारे सामने आके थोड़ा सा दाएं बाएं काटने का या हीरो बनने की कोशिश ना करे तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस चलते चले जाना है। तो हमारे पैरों को कंप्लीट रेस्ट है। 302 किलोमीटर का ये स्ट्रेच था, जिसमें 300 कुछ किलोमीटर का मेरे ख्याल से 200 कुछ किलोमीटर का आपका कंप्लीट स्ट्रेच आएगा। तो क्रूजिंग का बेनिफिट ये है कि आपको बस स्टीयरिंग संभालनी है, आपकी पूरी बॉडी रेस्ट में है। आप एक बार एक हाथ को कष्ट दो, दूसरे बार दूसरे हाथ को दो, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। चूँकि इसका स्पीड लिमिट 100 है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम 100 के अंदर रहें। 101 चल रहा है मेरा, मैं इसको 1-2 पॉइंट नीचे ही कर लेता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि एंड में पहुँचा पता चला कि चालान कटा हुआ है। तो एवरेज मेरा अभी करीब अराउंड 21 का आ रहा है, जो कि प्रिटी इम्प्रेसिव है, क्योंकि कंपनी 18 से ऊपर बोलने में शर्माएगी या सेल्स पर्सन झिझकेंगे, बट आपकी गाड़ी जब 21 देती है तो आपको संतुष्टि मिलती है, क्योंकि आप शहर में 10, 12, 13 लेके खुश नहीं रहते हैं।
ऐसा है कि मुझे लगता है कैब शुरू कर देता हूँ और लोगों को जो है इस पे घुमाना शुरू कर देता हूँ दिल्ली टू लखनऊ, पैसा अच्छा मिलेगा। ऑल्टो क्या ही पहले देती होगी भाई साहब, तो अलग ही निकलता होगा। तो आपको नज़ारे दिखाते हैं, ऐसे ही बने रहिए, कुछ टिप्पणियाँ करते रहेंगे बीच बीच में। और अपना सफ़र इस तरह दिल्ली का कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये सफ़र अब ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली तक अब कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है। जैसा कि विवेक भाई हमारे बता रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पे नमूने चलते हैं, तो वहाँ चल के देखते हैं। चलते तो हैं, मैं खुद भी बाइक राइड्स पे जब निकला था तो मुझे पता है। लेट्स सी, अगर ऐसे चोंग नहीं मिलते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर मिल गए तो भाई कोई बात ही नहीं, थोड़ा धीरे चल लेंगे। तो अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है, कुछ नहीं करना है, दोनों पैर मस्त एक हाथ से संभालिए। और चूँकि ये आपका 3 लेन है, सिंगल 6 लेन की रोड है टोटल, तो आपको भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है और सड़कों पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो माइंड फ्री चल सकता है। बस अब एक दिक्कत वही जो मैंने बोला कि अब वेस्ट साइड क्योंकि हम जा रहे हैं, तो अब धीरे धीरे सन सामने की तरफ आएगा और वो दिक्कत करेगा। यही छोटी मोटी बातें हैं, करते हैं, चलते हैं और सफ़र को सुहाना करते हैं। दोस्तों ये है वो एयर स्ट्रिप जिसको बनाया गया है खास फॉर इमरजेंसी लैंडिंग। तो ये बीच में जो आप डिवाइडर देख रहे हो, ये रिमूवेबल है, तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इसे वो हटा के और ये कंप्लीट एक एयर स्ट्रिप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो पैटर्न्स एंड पैचेस हैं, वाइट पैचेस जो हैं, ये सारे उसी के लिए हैं। इस पे टेस्टिंग भी हुई थी, न्यूज़ में आया था, आपने देखा होगा। तो ये वही पैच है, ये आई थिंक 3 किलोमीटर समथिंग का है। तो फाइनली हमारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का जो आगरा वाला टोल है आ चुका है। करीब कितनी देर लगी मुझे आइडिया नहीं है, बट 3 घंटे तो लग ही गए होंगे। मैं बहुत आराम से चलाया। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मुझे 23.5 मैक्सिमम, अभी 23.3 का एवरेज मिला है, जो कि माइंड ब्लोइंग। मैं सोचा नहीं था इतना भी हाई पीक पॉइंट पे जाएगा ये, बट कम्प्लीटली बढ़िया एक्सपीरियंस और मज़ा आ गया। क्रूज़ कंट्रोल का जो मेरा मन था यूज़ करने का, वो फाइनली आज मैंने किया। एंड लिटरली इट्स द बेस्ट थिंग। और आप अगर ट्रैवल करते हो लॉन्ग डिस्टेंस या ऐसे तो आपके लिए बहुत बढ़िया फीचर हो गई है कि आपको फिर थकान नहीं होती। फाइनली हम आगरा पे एग्ज़िट कर रहे हैं और देखिए क्या स्मूथ प्रोसेस था। मतलब मुझे गाड़ी रोकनी भी नहीं पड़ी। अगर आप 5 या 10 kmph की रफ्तार पे बढ़ाओ, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली चलाते चले जाना। तो
तो सारे टोल टैक्स पे ऐसा ही प्रोसेसिंग होना चाहिए। थ्रू आउट द रास्ता बोरिंग था या नहीं, तो बोरिंग नहीं था चूँकि मुझे विवेक भैया बार बार फ़ोन कर रहे थे और हमने काफ़ी गॉसिप्स की, और हमारी गॉसिप्स ऑफिस को लेके होते हैं। हम सेम ऑफिस में नहीं है, पहले थे, बट गॉसिप्स हमारे पास बहुत रहती हैं डिस्कस करने को। तो ये बहुत मज़ा आया। मैं पहले भी आया हूँ, 2021 में मैं आया हूँ बाइक से लास्ट टाइम इस पर। उसके बाद तो नहीं आया, लास्ट ईयर तो कोई मौका नहीं मिला ट्रिप्स करने का। अभी आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसा है कि ठीक है अकेले हैं तो वो फील है, बट विवेक भैया कॉल करके उसको भी ऐसा है कि कवर अप कर रहे हैं। तो 20 किलोमीटर्स और है, इसके बाद हम आगरा के रिंग रोड पे पहुंचेंगे और वहाँ से फिर जो है हम टुवर्ड्स दी यमुना एक्सप्रेस वे टर्न लेंगे और वहाँ पे फिर हमारा ग्रेटर नोएडा तक का जर्नी शुरू होगा। और आज रात हम रुकेंगे अपने रविकास भाई के साथ, उनसे बात हो गई है। तो अभी फ़िलहाल हमारा डेस्टिनेशन आज रविकास भाई तक का है। रविकास भाई से मिलेंगे, बातें करेंगे और फिर उसके बाद विवेक भैया के पास जाएंगे। ऑल्दो बुलावा विवेक भैया का ही था, 2 महीने से बंदा पीछे पड़ा है कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। मौका नहीं बनना था, दस्तूर नहीं बनना था, फाइनली बना है और इस सफ़र का मैं आनंद लेने निकल गया। एक अलग ही मज़ा है इसमें भी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेसिफिकली जो इन्वायरमेंट है, कहीं बादल है, कहीं कुछ है और अच्छा लग रहा है। गाने भी फिर स्मूथ अच्छे बज रहे हैं। नवीन सर थैंक यू प्लेलिस्ट देने के लिए। और ऐसे ही ये सबका कंट्रीब्यूशन है, कुछ ना कुछ। घर वालों का थैंक्स, इतनी बारिश दिल्ली में है, सब कुछ है, उसके बाद भी अलाउ कर दिए हैं। ऑल्दो मुझे लग रहा है मन से कि मेरे घर वाले नहीं चाह रहे थे कि मैं दिल्ली आऊँ इस समय पे, जिस समय न्यूज़ में भर भर के बाढ़ पानी है। ऑल्दो मैं अब दुआ कर रहा हूँ वहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन में मैं ना फंसूँ, वरना घर वाले रोके तो नहीं आते समय, बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो गाली ज़रूर पड़ने वाली है। तो देखते हैं कैसा सफ़र रहेगा। उम्मीद करता हूँ थोड़ा घूमने का मौका मिले। मौका नहीं मिलेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। कुछ चीज़ें हैं दिल्ली में, कुछ वीडियोस बनाते हैं। बहुत टाइम हो गया व्लॉगिंग किए। दिल्ली जाने का मतलब ये कि व्लॉगिंग के लिए आपका कंटेंट अच्छा हो जाता है। तो देखते हैं कैसा रहता सब। बाकी आप हैं ही हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ विशेष टिप्पणी हो ज़रूर दीजिएगा, कुछ चीज़ का ख्याल रखूँगा मैं। चलिए आप नज़ारों का मज़ा लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे का सफ़र करता हूँ और इसी तरह आपके साथ आगे भी जुड़ा रहूँगा। आप भी मेरे साथ जुड़े रहें। हर सफ़र को सुहाना बनाने के लिए आपकी ज़रूरत है और इसी से सुहाना सफ़र प्रशुम का शुभारम्भ हुआ था और इसी से रेलगाड़ी आगे चल रही है और इसी से रेलगाड़ी आगे चलती रहेगी। बस आपका साथ टाइम टू टाइम चाहिए। तो चलिए आप नज़ारों का मज़ा लीजिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ। दोस्तों जब टॉल आप पार कर लेते हो In 600 meters, take the exit on the right toward Inner Ring Road. तो आपको दिल्ली जाने के लिए सामने जो दिख रहा है, दिल्ली अगर जाना है तो इनर रिंग रोड की तरफ जो है आप राइट साइड लो और अगर आपको आगरा सिटी में जाना है तो आप यहाँ
यहाँ से लेफ्ट साइड वाला। Take the exit on the right toward Inner Ring Road. तो चूँकि हमें जाना है दिल्ली तो वी आर टेकिंग राइट। Continue for 175 kilometers. अब हम पहुंच चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे और हमारा पहला टोल हमारे सामने है, उससे 100-200 मीटर सामने। थोड़ा सा रुका हूँ क्योंकि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे थ्रू ट्रैवल किया है, कहीं स्टॉप नहीं लिया, तो थोड़ा सा भी ब्रेक बनता है। और टाटा नेक्सॉन आपको याद दिलाता है हैव अ टी ब्रेक। तो इसने तो मुझे 180 किलोमीटर पे ही बोला था, बट हम ट्रैवल किए। तो मैं आगरा इस पे यमुना एक्सप्रेसवे पे घुसने के पहले सोच रहा हूँ थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। सामने है, मम्मी ने दिया था रास्ते के लिए, तो और कोल्ड ड्रिंक जो हमने कालिका से लिया था, तो थोड़ा सा उसका लुत्फ़ उठाते हैं और फिर आगे का ट्रैवलिंग शुरू करते हैं और आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं अगर कुछ खास हुआ तो। नहीं तो सड़कें आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, हम चला रहे हैं, आप यूट्यूब पे एंजॉय करिए। तो इस सफ़र में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे का अपना पहला टोल आ गया है और टोल के पहले हम जो है थोड़ा देर रुक के थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किए हैं। आइए इस सफ़र को आगे की दिशा की ओर ले चलते हैं। मैं ग्रेटर नोएडा आ चुका हूँ। अराउंड 12 घंटे लग गए यहाँ आते आते। काफ़ी ही बढ़िया था। आगरा टू ग्रेटर नोएडा सब भी लोग मिले, थोड़े एक्चुअल वाले नहीं, विपरीत वाले। तो थोड़ा सा गाड़ी मैं भी धीरे ही चलाया, अपने को भी तेज़ चलाना नहीं था, पहले बताया आपको। तो पहली 12 घंटे के बाद हम ग्रेटर नोएडा आ चुके हैं। अब जा रहे हैं रविदास भाई के पास, वहाँ क्या व्यवस्था है देखते हैं। और हम ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं। ये वो सड़क है जहाँ पे अपने बीटेक के बाद और ऐसे मैंने खूब मज़े किए। ये रोड मेरे को बहुत पसंद थे क्योंकि ये वो रोड है जिस पे बाइक आप 80-90 पे चलाओ, ज़्यादा रिस्क नहीं है। हाँ, ये सामने जो बस वाले जा रहे हैं इनका भरोसा नहीं है, लाइट तो इनका चल रहा है राइट वाला, बट किस मोमेंट पे ये लेफ्ट मुड़ जाएंगे आपको भी नहीं पता है, ना आप पता कर पाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि इनसे दूरी बना के रखें जितना ज़्यादा हो सके। बाकी स्पीड स्लो तो फिर जैसे कि ये भैया आ गए, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं इंडिकेटर देने का, चूँकि इनका मन था तो ये मुड़ चुके हैं बिना इंडिकेटर दिए। आप इंडिकेटर दें, इंडिकेटर दे के मोड़ें, आपका फिर तेल ज़्यादा नहीं खर्च होगा। भाई करे नूनू, हाँ, ये यहाँ पे आ गए हैं, कहाँ पे आ गए? मेट्रो के नीचे है। ठीक है, पिलर नंबर 30 है, ठीक है। अब तुम देख लेना कौन से पिलर के साइड से आ रहे हो। पिलर हो नंबर, सकता है कहीं हाँ पे ठीक है, पिलर नंबर 30 पे पहुँच गए हम। पहुंच गए? हाँ तो सच में देखो वहाँ लगी भी होगी मेरी गाड़ी, अगर पहुंच गए हो तो। 30, पिलर नंबर 30 के किस साइड? अच्छा उस साइड शायद लगी है। कहाँ है? तुम्हारी दिख नहीं रही है मुझे। आ गए, हाँ 30-29 के बीच में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ये मोड़ रहे हो यही है क्या? हाँ हाँ
हाँ इसी में बीच में लगा दो, इसी में बीच में लगा दो, जो बीच में गैप है देखो दो गाड़ियों के, उसी में लगा दो। मैं देख रहा हूँ तुमको ऊपर से। इसी में लगा दो बीच में। हल्की बैक करके देख के बस ऐसे ही, बस लगा दो, छोड़ दो ऐसे ही, बढ़िया। पीछे करते ना थोड़ा। हाँ बस बराबर में लगा दो, सब ऐसे ही खड़ी रहती हैं रात भर, कोई दिक्कत नहीं। होटल कहाँ हो तुम? हो कहाँ? अब अच्छा सामने वाली बिल्डिंग में देखो, होटल- फ्लैश दिख रहा है ना? होटल क्राउन इन फ्लैश दिख रहा है। अच्छा IS चौहान कॉम्प्लेक्स के अंदर हो। हाँ कॉम्प्लेक्स में अंदर घुसो, ठीक है। हाँ, लिफ्ट लगी है, ढाबा है सामने, ढाबा के सामने देखो पड़ोस में लिफ्ट लगी होगी। IC चौहान में अंदर घुसा है। वैसे गाड़ी दूसरी वाली निकल गई है, चाहो तो बराबर में मेरे लगा सकते हो। लगी रहने दो, खड़ी रहने दो। हाँ। तो